रिपोर्ट इंडिया न्यूज। तो वाकई घमासान मचा हुआ है और चर्चा बिहार की राजनीति में यह हो रही है कि क्या कांग्रेस का हाथ लालटेन से चल जाएगा। इसी मसले पर हमने लोगों के बीच जाकर एक सर्वे किया है, लोगों की राय जानने की कोशिश की है। सर्वे में कुछ सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, जिम्मेदार कौन है। 18% लोगों ने कहा कांग्रेस जिम्मेदार है, 19% लोगों ने कहा कि आरजेडी जिम्मेदार है, 45% लोग ये मान रहे थे कि जो महागठबंधन है उसके जो घटक दल हैं वही इसके जिम्मेदार हैं, और 18% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या महागठबंधन में सीटों पर पेंच की वजह से राज्य के पार्टी नेताओं की जिद रही है। 68% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये पार्टी नेताओं की तो जिद है कि महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। 23% ने कहा ऐसा नहीं है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा और सवाल, क्या महागठबंधन में कलह से एनडीए की जीत का मार्ग आसान हो जाएगा। 58% लोगों ने कहा कि इससे एनडीए को फायदा होगा, 37% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा। प्रियंका जी, पहले चरण के मतदान की तारीख भी खत्म हो गई, जो अंतिम तारीख है नामांकन भरने की वो तारीख खत्म हो गई। महागठबंधन मतलब महागठबंधन का गठबंधन नहीं हो पाया। हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार खड़े कर दिए, और आपको भी पता है कि हर चुनाव में एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 8 से 9 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो महागठबंधन के सामने ही महालड़ाई करने को तैयार है। ये कैसा गठबंधन। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक बात महागठबंधन की रही थी, तो हम शुरू से पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ हैं और आज भी हैं। मात्र 2-4 सीटों को छोड़कर अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ महागठबंधन में, आपने जो डिस्कशन किया उसमें सिर्फ महागठबंधन की बात की, पर आपने उसमें एनडीए की बात ही नहीं की। एनडीए में जो सरपुटाबुल चल रही है उसका जिक्र ही नहीं किया। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरीके से आपने कांग्रेस को तो एक कटघरे में रखा, पर दूसरी तरफ से जो एनडीए का है ना पूरा घटक दल, उसको क्लीन चिट दे दी। क्या वहां को कोई सरपुटाबुल नहीं चल रही? क्या वहां लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन नहीं करते हुए दिख रहे हैं आपको? क्या वहां पर एक सीट पर दो जो है गठबंधन के लोग जो है अप्लाई नहीं कर रहे हैं, टिकट नहीं जो है अप्लाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं? तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को मतलब एक कटघरे में रखना जायज नहीं बनता। आप थोड़ा सा बायस्ड हो रहे हैं, और मैं उस चीज में बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर सवाल पूछना ही है आपको, तो सवाल ये होना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, आज मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर पा रहा है? आज मंचों से, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे पहले तो एक बार चिराग पासवान जी ने कहा भी, पर दोबारा उन्होंने उसी बात को रिपीट किया जो अमित शाह जी ने बोला कि वो तो विधायक डिसाइड करेंगे। अरे भाई, क्यों विधायक डिसाइड करेंगे जब आप पूरी तरीके से आज से नहीं बल्कि 1 साल से यही कहते चले आ रहे हैं कि वही चेहरा है, वही चेहरा है। तो फिर आप क्या उनको सिंधे पार्ट 2 बनाने की कोशिश में लगे हुए? ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा सरपुटाबुल चल रही है, और मात्र कुछ सीटों का जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितनी जल्दी वो सुलट जाएगा। प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीटों का बंटवारा, एक सवाल होना चाहिए, सीटों का जो बंटवारा है वो तो एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ रही है, चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, मांझी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन आरजेडी अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि कितनी सीटों पर सहमति बन गई है।
और बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और वीआईपी हैं, उन्होंने तो मीडिया में सार्वजनिक तौर पर क्या कह दिया है, यहाँ सहमति की है कि जब आप एक जाजम पर बैठते हैं, आप गठबंधन में होते हैं, तो गठबंधन में पहले आपस में बैठकर बंद कमरे में सीटें तय हो जाती हैं और उसके बाद बाहर ये बता दिया जाता है कि भाई देखिए ये इतने पर लड़ रहे हैं, ये इतने पर लड़ रहे हैं और हम सबकी सहमति है, हम संयुक्त लड़ रहे हैं। कांग्रेस में नहीं हो पा रहा ना, इसलिए मैं बाइस्ड कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक चीज देखिए, एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो दोनों चीजों को आप अलग ढंग से मत देखिए। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी कहा ये सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं है। आप चुनाव के दरवाजे पर खड़े हैं, तो चुनाव के दरवाजे पर खड़े होकर तो आप योद्धा के तौर पर हैं और दोनों चाहे वो सत्ता में हो और नहीं हो योद्धा के तौर पर है। बताइए, अरे ये बताइए कि भाई हमने अपने कैंडिडेट आपको घोषणा कर दी कि नहीं कर दी? अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी और धीरे धीरे हम दूसरे चरण के कैंडिडेट की भी घोषणा कर देंगे। तो लगातार गठबंधन डिस्कशन थोड़ी ना हम उसको चीज को जो है गठबंधन नहीं हुआ ना, फिर महागठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन भी नहीं हुआ। महागठबंधन कैसी बात कर रहे हैं आप मनोज जी? ये तो आप कम से कम अपने मुंह से ना बोलिए। गठबंधन कहाँ हुआ? अच्छा राकेश जी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप फिर आप कहिए। राकेश जी से पूछ लेता हूँ। राकेश जी क्या ये गठबंधन है? हेलो, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, हाँ, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी प्रियंका बहन है, उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं और राहुल गांधी जी को स्पेशल हार्दिक शुभकामनाएं बिहार से। अब मैं आता हूं, राहुल गांधी जी या कांग्रेस की बात, महागठबंधन गठबंधन की बात कहें, एक दोहा याद आता है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। यानी राहुल जी तेजस्वी जी को कह रहे हैं, हमें अपनों ने लूटा गैरों में दीदी मेरी बहन बढ़िया सुनो सुनो सुनो, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का सुनो सुनो, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, महागठबंधन गठबंधन की किस्ती वहां डूबा जहां शुरुआत ही थोड़ा अच्छी हो गई हमारे लिए, धनतेरस तो अच्छा हो गया ना, इसलिए। मनोज जी, मैं दिन में उनका विनती सुन रहा था, सुना, मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, टोकिए मत, विषय को विषांतर मत बनिए। जो दीदी मैं आपसे निम्र विनती करता हूँ। अरे भैया दीदी आप हमें बधाई दे रहे थे, हम तो कह रहे थे हम आपकी बधाई ले रहे हैं, हम आपकी बधाई ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक से शुरुआत हो गई हमारी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बधाई ली, हम हाथ जोड़ के आपकी बधाई ले रहे हैं। विषय को विषांतर, मनोज जी निम्र विनती है, विषय को विषांतर मत करिए। चुनाव ही तो विषय है, उस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है इस गठबंधन के बारे में। हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, महागठबंधन गठबंधन की किस्ती वहां डूबा जहां एसआईआर और अधिकार रैली हुआ। अब मैं राहुल गांधी सुना चुके थे, कुछ नया बोलिए ना। अरे बहन जी मैं बोल ही रहा हूँ, मनोज जी आपसे विनती कर मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, सुनना पड़ेगा आपको, मेरे को विषय को विषांतर मत करने दीजिए। प्रियंका जी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि प्रियंका जी त्योहार का समय है, देखिए त्योहार का समय है और निश्चित तौर पर इस वक्त बाजारों में सड़कों पर बहुत भीड़ है, जाम लगा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो चर्चा चल रही है उसमें कोई जाम ना लगा, तो थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए राकेश जी को। राकेश जी बोल दीजिए, उसके बाद प्रियंका जी आपको हाँ जवाब देंगे। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के अंदर महागठबंधन की चर्चा हो रही है, जहां पे लगभग बिहार के अंदर 12 सीटों पे सीपीआई एम के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी खड़ा है वहां आरजेडी के प्रत्याशी खड़ा है। हमारी बहन कह रही थी अब सर्वे करवा लीजिए पूरे बिहार का कि एनडीए में कहां खड़ा है, कैसे खड़ा है। हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ नेता भी तैयार है, हमारी नीयत भी तैयार है, हमारे नए संकल्प के साथ 2025 में चुनाव में हम कूद चुके हैं। हमने नारा भी दिया, स्लोगन भी दिया, 2025 से 30 फिर से नीतीश। और मैं आऊंगा, आप सारी विषय पे आऊंगा। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं नेता हूं, अमित शाह जी ने तो इस मंच पे कह दिया, नाम नहीं लिया। प्रियंका मेरी बहन, इसका भी जवाब दे ही दीजिए ना राकेश जी। देखिए चूंकि प्रियंका जी बोल गई हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, प्रियंका जी ने ये मुद्दा उठा लिया है, चूंकि आपने एक नारे का जिक्र किया 2025 फिर से नीतीश, तो प्रियंका जी ने कह दिया कि अमित शाह जी ने कह दिया कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि प्रदेश का चेहरा कौन होगा, मुखिया कौन डिसाइड करेंगे भाई। जब आप इसका जवाब देते फिर
आप विधायक तो आगे बढ़ लीजिएगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए। विनती है, मैं बार बार कह रहा हूं, निर्मय विनती है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। प्रियंका बहन, आप सारी डिबेट को खराब करते हैं, हमारी डिबेट को खराब मत कीजिए। मैं बहुत समय के साथ यहाँ बैठा हुआ, मैं निर्मय विनती करता हूँ, पैर छूना पड़ेगा तो मैं पैर छूने के लिए, लेकिन विषय पे होना चाहिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी, थोड़ी थोड़ी सी, बहन कह रहा हूं, प्रियंका जी थोड़ी सी दया कर लीजिए। देखिए उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छूने को तैयार हैं, कह रहे बस विनती, उनकी विनती को स्वीकार कर लीजिए। मैं छोड़ूंगा, सुन लीजिए, हाँ। सुनना पड़ेगा आज। इन्होंने कहा, मैं इन्हीं की बात को आगे करता हूं, इन्हीं की लाइन को भी मैं आगे करता हूं, प्रियंका जी की लाइन को। इन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री मनोज जी, 2020 में चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें 43 सीट नीतीश कुमार जी को आया था और हमें 74 सीट आया था भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री से बात की कि मुख्यमंत्री आप बना लीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा राजनीतिक धर्म को मैं निभाता हूं, मैं राजनीतिक धर्म को निभाते हुए आप मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि मैं आपके नाम के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा हूं। धर्म निभाते हैं भाई आप? सुन लीजिए प्रियंका बन में पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, उसी पार्टी को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। अरे कहाँ आप ले जाते हैं अब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, नहीं सुनिएगा तो फिर मैं वैसे बनूंगा, फिर मैं लालू यादव की तरह बोलूंगा, भूपेंद्र यादव की तरह बोलूंगा, भोकू बन जाऊंगा। सुन लीजिए, मैं बैस हूँ, बैस की तरह बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे दूसरे तरफ ले जाइएगा तो मैं फिर भोकू बन जाऊंगा यादव की तरह, मैं भोगता रहूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर भूपेंद्र यादव बन जाऊंगा, हमारे एक भाजपा का वरिष्ठ भूपेंद्र यादव, वो भूपेंद्र यादव बोलने नहीं देता फिर किसी को। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं हाथ जोड़ा, अब नहीं सुनोगे, अब सुन लीजिए। अरे राहुल गांधी जी नेता है क्या? इस देश का नेता है? नेता मानता नहीं, 140 करोड़ जनता उनको नेता नहीं मान रही है। सोनिया गांधी उनको नेता मान रही है, आपका तो नेता बन गया। दिग्विजय सिंह उनको नेता नहीं मानते, मनोज जी शर्म आती है। शशि थरूर उनको नेता नहीं मानता, शर्म आती है। कमलनाथ उनको नेता नहीं मानता, शर्म आती है। बघेल साहब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री उनको नेता नहीं मानते, शर्म आती है। अशोक गहलोत उनको नेता नहीं मानते, शर्म आती है। अब भूपेंद्र यादव की भाषा में सुनो आप, नेता कौन से हैं? पूरे देश के नेता, ठगने वाला, हंसाने वाला नेता राहुल गांधी जी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 अगस्त 2025 को, सुनिए, अरे सुन लीजिए आप, 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राहुल गांधी जी नेता नहीं है, फोटो खिंचाने वाला नेता है। लोकतंत्र के मंच में सवाल नहीं पूछते हैं, राहुल गांधी जी वो नेता है, राहुल गांधी हंसाने वाला नेता है। सुप्रीम कोर्ट कौन को बोला? मनोज जी को समझा दिया, 2025 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। प्रियंका, अरे प्रियंका सुन, मैं दीदी बोल रहा था, सुन रही आप उसी पे आपको तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करो। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि राहुल गांधी जी नेता नहीं है, लोकतंत्र के मंच में सवाल नहीं पूछते हैं, फोटो खिंचवाने वाला नेता है। राकेश जी थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं हम लोग। मैं प्रियंका जी के पास ही मैं समझ गया आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके मर्म को बहुत बेहतर तरीके से मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूं। प्रियंका जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। जी से कहिए मैं चुप रहूंगा, लेकिन मेरी बारी में अगर बोला तो मैं प्रियंका जी चुप रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी उसके बाद फिर आप कॉल ले लीजिएगा कि क्या करना है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाइएगा। प्रियंका जी 1 महीने से कम का समय बचा है, 1 महीने से कम का समय बचा है। चुनाव लड़ना किसी भी उम्मीदवार के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर विधानसभा चुनाव में 5 से 7, 8 उम्मीदवार होते हैं। टिकट किसे मिलेगा यह नहीं पता होता है, और जब टिकट मिलता है तो किसी एक व्यक्ति को मिलता है, बाकी के 6-7 लोगों में से 4-5 तो उसको निपटाने में लग जाते हैं, 1-2 बड़ी मुश्किल से तैयार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो उसे निपटाने में लगे हुए हैं अपनी ही पार्टी के लोग, उनसे वो लड़े या फिर जनता के बीच जाके काम करे, कार्यकर्ताओं को संभाले, चुनाव लड़ने की व्यवस्था लड़े। और वो व्यवस्थाएं तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक होती हैं। आप भी जानती हैं कि चुनाव लड़ना कितना टफ है। सबसे बड़ी चीज है, ये तो किसी एक बड़ी पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए ना, कि चुनाव की घोषणा के साथ अगर नहीं हो पाया तो कम से कम